हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशुमान गर्ग, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल आई इंडिया अकेडमी में स्वागत है। अभी आपने लाइव सेशन के माध्यम से नंबर एनालिसिस और वीडियो कंपैरिजन की सीरीज भी देखी और उसी वीडियो कंपैरिजन सीरीज का अगला भाग जो आप लोग देख रहे हैं, गलतियां कहां और कैसे होती हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप लोग ये समझ पाएंगे कि इनको कैसे कम किया जाए। सबसे पहली बात को जो अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि पृष्ठभूमि और फ्लो चार्ट को एक ही जगह कैसे कवर अप किया जाए, और जितने भी आपके डाउट थे 4 से 5 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पे कवर अप किए गए। और जो भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बने हुए बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट यहाँ पे आने से पहले वहां पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में मैं बता देता हूं, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि ये कॉपियां हैं। एक स्टूडेंट की, एक छात्र की लिखी हुई, उसके हाथों से लिखी हुई कॉपी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डाटा स्किप करके भी देखेंगे तो भी आप समझ में आ जाएगा। जब आप उसकी बारीकियां पकड़ेंगे, कमियां पकड़ेंगे, तभी आप अपने आप का बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी तक मैंने अच्छाइयां बता दी कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, राइटिंग स्किल कैसे बढ़ाएं, पृष्ठभूमि कैसे लिखें, फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, लेकिन गलतियां कहां और कैसे होती हैं ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ सर, कॉपी में फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन यही आता है। देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि आप लोग भी यही गलती करते हैं। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अलग कॉपी में मिलेगा, या जो पृष्ठभूमि वाली कॉपी में डाला था वहां भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या उसको हम पहले कर सकते हैं? दूसरे नंबर को क्वेश्चन को, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम बाद में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, सर क्या पेपर में सीक्वेंस में करना जरूरी होता है? और यही एक सबसे बड़ी गलती है जिसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं। पेपर सेकंड हुआ था 1.4 से लेकर 1.7 तक का जो सिनेरियो है, पूरा सिलेबस है, उसको देख लीजिएगा, उसी आधार पे पेपर है। उसमें आप एक एक चीज समझ पाएंगे कि इन्होंने गलतियां कहां की, और मेरी ही नहीं, जो वहां पे चेकर्स होते हैं उनके द्वारा भी इसी तरह का रिएक्शन कुछ आता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो आप लोगों का डाउट आता है कि सर पता नहीं नंबर कम कैसे आए, मैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया था। होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है कि सर यार पेपर तो मैं पूरा अटेम्प्ट करके, पता नहीं यार नंबर कहां कट गए। देखिएगा कहां कट गए, एक एक चीज समझ में आएगी। गलतियां से दूसरे की गलतियों से आप अपने आप को सिखा सकते हैं, उससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉपी को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपकी एक एक कमियां समझ में आ जाएंगी, गलतियां समझ में आ जाएंगी, पेपर सीक्वेंस में करना है या नहीं करना है ये भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन 15 को पहले कर सकते या नहीं कर सकते ये भी समझ में आ जाएगा, और फॉर्मेट कैसा नहीं होना चाहिए तो पहले तो ये समझो, और कैसा होना चाहिए ये आपको बाद में समझ में आएगा। चलिए सीमा जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए काकोरी कांड, आपने समय नहीं लिखा है, इस चीज को थोड़ी सा याद रखिए कि समय थोड़ी सा मेंशन करें। ठीक है, काकोरी कांड अगस्त 1925 में काकोरी लखनऊ रेलवे स्टेशन सरकारी खजाना लूट की ऐतिहासिक क्रांतिकारी घटना। नेतृत्व करता रामप्रसाद बिस्मिल लाहौरी। ठीक है, परिणाम 2 वर्ष केस के बाद 1925 से फांसी दी गई, जन चेतना का संचार। ठीक है, संथाल विद्रोह। अब देखिए, आप इतना धुंधला लगता है कि कभी कभी समझ में नहीं आता, तो इस चीज का आपका ये दूसरी बार हो रहा है। पहली कॉपी में भी आपने 2 पेज ऐसे करके दे दिए थे, और इस बार भी आपका यही है। अगली कॉपी अगर आपकी ऐसी आई तो मैं सॉरी फॉर दैट, मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें सिर दर्द होने लगता है। थोड़ी सा कोशिश कीजिए कि इतना ज्यादा आप ब्लर नहीं मारे, या तो पेन दूसरा यूज कीजिए। स्थायी बंदोबस्त तथा बाह्य जातियों के शोषण के विरोध में सन 1856-57 को सिद्धू कानू के नेतृत्व में हजारों संथालों द्वारा। ठीक है, बुद्ध डिस्पैच 1854 में लाल डलहौजी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार। चलिए, इसमें तक ठीक है। बाजीराव प्रथम छत्रपति साहू जी के वीर पेशवा तथा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, जिन्होंने 1720 से 40 तक मराठा। ठीक है, बाजीराव हिंदी फिल्म। चौरी चौरा कांड गोरखपुर सन 1922 में। डेट, ये जो कुछ ऐसी घटना होती है इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। असहयोग आंदोलन के समय शांतिपूर्ण जुलूस पर अत्याचार करने पर भड़की भीड़ ने 5 फरवरी, अच्छा ठीक है मेंशन किया हुआ, सॉरी।
5 फरवरी को पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 लोग मारे गए। प्रणब गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया मध्य प्रदेश में 437 किलोमीटर फैला, 1960 32 पहाड़ियों से घिरा। ठीक है। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को 78 या 76 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से दांडी के लिए सरकारी कानून। ठीक है। एनी बेसेंट आयरिश महिला जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, विशेष प्रथम महिला। ठीक है। पूना पैक्ट 25 सितंबर 24 सितंबर की डेट है। गांधी जी पूना में गांधी जी और के मध्य सांप्रदायिक। ठीक है। प्रावधान अम्बेडकर संघ। ठीक है। ठीक है। क्रिप्स मिशन जापान के विरोध में भारत से सहयोग प्राप्ति हेतु सर स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय मंत्रिमंडल मिशन भारत आया। मिशन ने भारत को पूर्ण निवेश राज्य को कांग्रेस में। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा मध्य प्रदेश के शाजापुर में 1897 जन्म, नवीन आधुनिक हिंदी कवि थे। कविता में गांधीवाद और राष्ट्रवाद का दर्शन मिलता है। हम बिस्माई पुरस्कार। ठीक है। कवि कविता उनकी कहाँ लिखी है आपने? रचना अच्छा लिखी हुई हम बिस्माई की रश्मि रेखा। अभी रश्मि रेखा देखो आप। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह द्वारा स्थापन, मुस्लिमों का राजनीतिक उत्थान, अंग्रेजों का विश्वासपात। ठीक है। 3 3 6। चलिए। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में आदिमानव के पुरापाषाण कालीन पीड़ा स्थली के साक्ष्य शैल चित्र और शैलाशा के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। कब कब? छतरपुर जिले की स्थित शिलाकला के तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चंदेल वंशीय राजा ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य हिंदू व जैन मंदिरों कंदरिया महादेव बरा का निर्माण कराया। प्रतिवर्ष खर्चा। ठीक है। मांडूधार में स्थित आनंद नगरी के नाम से विख्यात विंध्याचल की श्रेणी पर। ठीक है। 2.5 3 2 5 2 7 7.5 39 नंबर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपने निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दिए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के आत्मगौरव लौटाने हेतु आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की थी। राष्ट्रीय क्षेत्र में सामाजिक धर्म सुधार, स्वराज शब्द का प्रयोग, युवाओं को पुरातन भारतीय गौरव से अवगत कराया, छुआछूत, बाल विवाह, नरबली, सती प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, शांति। ठीक है। जाति के प्रति भेदभाव, मूर्ति पूजा। और बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है। ये लिखा सही है लेकिन और बेहतर लिखा जा सकता है। सूरत फूट कांग्रेस के द्वितीय चरण में 1905 में सूरत में हुए अधिवेशन में नरम दल। अब आप कितना काटती हैं ये देखो, आप कितना काटती हो। कॉपी इतनी गंदी लगती है ना। लाल बाल पाल के बीच मतभेद उभर कर आए और विभेद प्रत्यक्ष हो गए। कर्म दल वाले नरम दल के शांतिपूर्ण उपाय, आवेदन, निवेदन, अहिंसक सत्याग्रह कारगर न होने से क्षुब्ध है। वे क्रांति का बिगुल बजाना चाहते थे। परिणाम स्वतंत्रता के प्रयासों में एकजुट न होने से भारतीय असफल हो रहे हैं। 1916 में लखनऊ में पुनः एक हुए। फिर लिखा है अपने गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से समझौता दिल्ली में हुआ, जिसके तहत गांधी और इरविन के मध्य तृतीय प्रावधान। गांधी की मांग। बोल देना एक सेकंड। सीमा जी आपकी कॉपी अगली बार से चेक नहीं करेंगे, लिख के दें या नहीं दें। आप अपने आप को या तो इंटेलिजेंट समझ रही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आदिवासी विद्रोह के कारण है, आप गांधी इरविन समझौता लिख रही हैं। ठीक है। और दूसरा लिखा है आपने सूरत फूट, और जबकि दूसरा क्वेश्चन है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नेहरू रिपोर्ट 5वां क्वेश्चन है। अपने हिसाब से आप चलेंगे क्या मेंस में? और तीसरा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद आर्य समाज का योगदान, है ना। पहला क्वेश्चन, पहला जो जबकि मध्य प्रदेश की नई बननी थी, तो आपके हिसाब से पेपर चलता है क्या वहां पे? कोई कॉपी आपकी चेक नहीं करेंगे हम। ये बिल्कुल स्पष्टता साफ उल्लेख है कि कॉपी में क्रम तो आप गलत लिख रही हो। कहां से नंबर देते हैं हम आपको? कोई नंबर नहीं चेक करेंगे हम। ये चीज तो बिल्कुल आपने हद ही कर दी।
5वें क्वेश्चन में अब चौथा लिख रही हो, बेले जली की सहायक संधि। क्वेश्चन बताओ, जे क्वेश्चन में आप 5 लिख रही हो, अपने हिसाब से थोड़ी चलता है, बिल्कुल काट दिया जाएगा, कोई कॉपी चेक नहीं करेंगे हम आपकी। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 5वां क्वेश्चन आप 6वां लिख रही हो, अपने हिसाब से आप अपना नंबर चला रही हो। क्या है मैडम ये? एक एक भी कॉपी नंबर चेक नहीं करेंगे हम, 2 नंबर में बिल्कुल सॉरी। आपकी गलती भी हम वहां चार्ट में लिखेंगे। स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी महलवाड़ी पर संचित होनी। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, फलतः अंग्रेजों ने समय समय पर विभिन्न भू राजस्व व्यवस्था अपनाई जो निम्न है। स्थायी बंदोबस्त शुरुआती 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्षेत्र बंगाल बिहार उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एवं बनारस क्षेत्रों पर। क्या थी इसमें? जमींदारों को भू स्वामित्व प्रदान कर लगान की वसूली की जाती थी। विशेषता भूमि पर जमींदार का अधिकार, जमींदार को भूमि की खरीद बिक्री का अधिकार, अनुबंध सरकार व जमींदारों के मध्य, सूर्यास्त कानून लागू, ठीक। कुल विषय ब्रिटिश क्षेत्र का 19% भाग में लागू, लगान का हिस्सा, ठीक है। लाभ, कंपनी के आर्थिक हितों की रक्षा, एक बड़ी अस्थायी राशि प्राप्त, अधिशेष पर जमींदारी का अधिकार के कारण कृषि पर ध्यान, ठीक। हानि, सूर्यास्त कानून से जमींदारों की स्थिति खराब, उप जमींदार प्रथा का, ठीक है। रैयतवाड़ी, भू राजस्व की इस व्यवस्था का प्रयास 1792 से रीढ़ द्वारा, ठीक है, 1825 में मुन्नू द्वारा मद्रास मुंबई असम प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया था। क्या थी इसमें? भू स्वामित्व रैयत पंजीकृत को माना, उससे ही सीधे लगान की वसूली की जाती थी। विशेषता, कृषक का भूमि पर अधिकार, लगान न देने पर भूमि जब्त, अनुबंध सरकार और कृषक के मध्य, क्षेत्र ब्रिटिश भारत का 51% भाग, लगान 50%, कुल उपज का मूल्य 30 वर्षों तक, ठीक है। परिणाम, प्रारंभ में लगान निर्धारण अनुसार, बाद में कृषकों का शोषण किया गया। नकदी फसल को बढ़ावा, मुद्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। इस व्यवस्था में लगान न देने पर गरीब कृषकों की भूमि बड़े कृषकों को हस्तांतरित कर दी जाती थी, जिससे बड़े कृषक जमींदारों की तरह शोषण करते जाते। कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था में विषमता, ठीक है। महलबाड़ी, इस व्यवस्था की शुरुआत 1892 लॉर्ड मैकली द्वारा। स्पष्ट है कि इस प्रथा में भी निम्न तथा गरीब कृषकों को, आपने डायग्राम को इसमें दिखाया नहीं, कोशिश कीजिए कि ये चीज मैप में भी दिखा दें आप, ठीक है। ज्यादा बड़ा लिख दिया है, ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, कम शब्दों में भी आप बेहतर लिख सकती थी, ठीक है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, इतना बड़ा नहीं क्वेश्चन जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि उस चीज को, कि लिखा सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिखा गलत है, लिखा सही है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको और थोड़ी सा अपन कम शब्दों में बेहतर कह पाए, ठीक है। चलिए, रियासतों का भारतीय संघ में विलय एवं समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया? भारत में लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन के उपरांत पुनः अन्य कोई औपनिवेशिक शामिल कर द्वारा कब्जा न हो जाए, इस हेतु भारत को एक एकीकृत केंद्रीय शक्ति के रूप में व्यवस्थित करना जरूरी था। यह दुष्कर कार्य तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को सौंपा गया। विलय की समस्या, संपूर्ण भारत क्षेत्र, ब्रिटिश भारत गवर्नर जनरल को नियंत्रण, देशी रियासतों, ठीक है। आपने डायग्राम बनाने का प्रयास किया, लेकिन डायग्राम स्पष्ट होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। ये बहुत गलत तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया। खुद देखो आप, पहले में अगर आपको पॉइंट खोलने दे तो आप ऊपर वाला डायग्राम लेती, अब यहाँ पे अलग अलग चीजें करनी है, ठीक है। बनाया सही है, प्रशासनिक क्षेत्रफल, जनसंख्या और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से असमानता, अंग्रेजों की फूट डालो नीति, देशी रियासतों द्वारा भारतीय विलय के दुष्कर शर्तें, राजवाड़ों में देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, जिन्ना की कूटनीति, रियासतों को भ्रष्ट करने की चाल, सांस्कृतिक विविधता, भोपाल जैसे राज्यों को राजाओं की स्वतंत्र शासन, ठीक है। इस दिशा में किए गए प्रयास, सरदार पटेल के प्रयासों से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतें भारतीय संघ में मिलने, ठीक है। हैदराबाद बहुसंख्यक, ठीक है। निजाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, किंतु प्रजा के विरुद्ध कानून, ठीक है। जूनागढ़, ठीक है। भारत की गौरवपूर्ण इतिहास में 1857 क्रांति का अपना ही महत्व है। यद्यपि इस घटना को लगभग 150 वर्षों से ज्यादा हो चुका है, किंतु उसकी ज्वाला आज भी भारतीयों के हृदय को प्रकाशित कर रही है। 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, धार्मिक कारण, तात्विक कारण, जमींदारों से दुष्व्यवहार, मुगल सम्राट से दुष्व्यवहार, और इसे जनता स्वयं अपना अपमान समझ। अब ये चीज देखो आप क्या कर रही हो, यही अगर आपको लिखना है तो फिर आप इसको दिखा दो, अलग एक एक पॉइंट खोल दो,
ये चीज मत करो, आप बहुत गलत कर रही हो। एक तो आपने 6 नंबर में इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप कहोगे कि हमने सब आपके हिसाब से मैडम कॉपी चेक नहीं होती, उसमें स्पष्टता लिखा होता है कि सीक्वेंस को फॉलो करें। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन पहले करना, मैंने क्यों ABCD दिया हुआ, आपने अपने मन के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो बना वो लिखते चले गए। मैडम ये बीटेक की कॉपी नहीं है या डिग्री की कॉपी नहीं है, ग्रेजुएशन की, कि अपने हिसाब से आप कर लें। साफ काट के रख दी जाएगी कॉपी, फिर आप कहना कि मैं तो बाहर हो गई। फिर मुझसे मत कहना, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। ये देखो आप क्या किया आपने, आप समय लेके लिखो, लेकिन ऐसे कॉपी चेक नहीं होती है। आपने 1:50 लिखा हुआ है समय, 1 घंटा 50 मिनट लगे, और आपने देखो उस चीज को कैसे लिखा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन, आपका व्यक्तित्व आपकी कॉपी है, आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं ये खुद देखिए अपनी कॉपी को। आप सोचिए कि आपने नहीं लिखा, अब फिर देखिए कि आपने क्या लिखा है। इतना मैडम ये पेज बहुत गंदा है, ठीक है। मैं ऐसी कॉपी तो चेक करूंगा ही नहीं, सीधी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि इस कॉपी में वो काट देगा सीधा। क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रही हैं, आप चपरासी की तैयारी थोड़ी कर रही हैं। उतना तो कम से कम इतना तो रखो कॉपी में कि हाँ नंबर देने में भी मजा आए। तो इस चीज को थोड़ी सी अगली बार से समझिएगा। लिखा अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैप से बनाना भी एक कला है, तो उस चीज को थोड़ी समझना जरूरी है। 39 नंबर आपके 3 में है, 6 नंबर के मैं पूरे काट रहा हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। 18 और 6 24, और यहाँ पे आपके 24 नंबर है, ठीक है। और मैं गलती आपकी लिखूंगा, जब मैं चार्ट डालूंगा तो वहां पे गलती लिखूंगा। 6 नंबर में सिक्वेंस गलत की है, ठीक है। 63 नंबर आपके ओवरऑल हो रहे हैं, ये चीज गलत है सीमा मैडम। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और उम्मीद है कि जो मैंने आपको कमियां बताई हैं उसमें आप सुधार कर पाए। 2 घंटे लग रहा है, 2.25 घंटे लग रहा है, लगने दो, लेकिन बेहतर लिखने का पहले प्रयास करो। पहले जब आप एक सीढ़ी चढ़ पाएंगे तब आप दूसरी सीढ़ी पकड़ पाएंगे। अब आप चाहते हैं कि हम सब सीढ़ी एक कदम में चढ़ जाएं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है मैडम, ठीक है। तो थोड़ी सा प्रयास आप अपने लिए कर रही हैं, मेरे लिए नहीं कर रही हैं। आप अच्छा करेंगी तो स्वयं के लिए, आप बेहतर करेंगी तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप कमाएंगी, मैं नहीं कमाऊंगा, तो उस चीज को समझिएगा। ये मेहनत बोझ नहीं है, ये आपके लिए एक रास्ता है। उसको उस तरीके से लेंगे तो बहुत अच्छे से आप प्रयास कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिख नहीं सकती, आप अगर थोड़ी सा अपने ऊपर ध्यान दें तो आप बहुत बेहतर प्रयास कर सकती हैं, लेकिन उस चीज को समझिएगा। थैंक यू।